हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी विल बी ऑनर्ड विथ लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। एक अवार्ड की शुरुआत करी जा रही है, इसका इनॉग्रल है, जिसका नाम क्या है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। हमारी लता दीदी जो एक वेटरन सिंगर थी, उन्हीं की याद में इस अवार्ड को बनाया जा रहा है। और इस अवार्ड को पहली बार किसको दिया जा रहा है, मतलब इस अवार्ड को पाने वाले पहले व्यक्ति कौन होंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया जा रहा है। इन द मेमोरी ऑफ वेटरन सिंगर ऑफ लता मंगेशकर के जी के याद में इस अवार्ड की घोषणा करी जा रही है, जिसका नाम क्या है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। ये 24 अप्रैल को इस सेरेमनी का, अवार्ड सेरेमनी का ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि लता मंगेशकर के पिताजी, जिनका नाम क्या है, दीनानाथ मंगेशकर, उनकी 80th डेथ एनिवर्सरी होगी। उन्हीं के उसी दिन, ये 24 अप्रैल को इस अवार्ड की घोषणा की जाएगी और अवार्ड को दिया जाएगा। तो बस ये याद रखना है कि लता दीनानाथ मंगेशकर को पाने वाले, इस अवार्ड को पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट हमारा शहबाज शरीफ इलेक्टेड एज 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अभी हाल ही में वहाँ के जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जी, वो हट गए हैं। उनके जगह पे 23वें प्रधानमंत्री के तौर पे 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन बने हैं, शहबाज शरीफ को बनाया गया है। ये वहाँ की एक पार्टी है PMLN, जिसका नाम क्या है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। वहाँ के इस पार्टी के ये चीफ हैं। इनका पूरा नाम क्या है, मियान मोहम्मद शहबाज शरीफ इनका पूरा नाम है, जो कि 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। इनकी वोटिंग हुई है। टोटल वहाँ पे मेंबर असेंबली में 342 मेंबर्स थे, जिसमें इनको 174 वोट मिला हुआ है। ये अगर बात की जाए तो इनके और पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात की जाए तो ये पाकिस्तान पंजाब के चीफ मिनिस्टर 3 बार रह चुके हैं, 1997 में, 2008 में एंड 2013 में। हमारा जब 14 अगस्त 1947 को जब हमारा देश का बंटवारा हुआ था, तो ठीक उसी समय पंजाब का भी बंटवारा हुआ था। तो कुछ पार्ट चला गया था पाकिस्तान के हिस्से में, और कुछ पार्ट इंडिया के हिस्से में आया था। जैसे कि हम लोग यहाँ पे मैप पे देख सकते हैं, ये हमारा है इंडिया का बॉर्डर। यहाँ से ये वाला, हाँ, ये हमारा इंडिया वाला पंजाब है, और इसके जस्ट बगल में ये क्या है, पाकिस्तान वाला पंजाब है। तो ये 56%, 56% ये जो पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब को गया, और 44% हमारे इंडिया वाले पंजाब को गया था। तो हमारे जब देश का बंटवारा हुआ था 1947 में, तो उसी टाइम पंजाब का भी बंटवारा हुआ था। तो 56% पंजाब के 56% पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, और 44% इंडिया के हिस्से में आ गया। तो यही पाकिस्तान पंजाब है। इसी स्टेट के वहाँ पे ये मुख्यमंत्री 3 बार रह चुके हैं, 1997 में, 2008 में, 2013 में रह चुके हैं। ये क्या है, ये इसके पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उनके ये छोटे भाई हैं। इसके पहले जो, मतलब पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ रह चुके हैं, उनके ये छोटे भाई हैं। अगर 2018 में भी जो इलेक्शन हुआ था, पीएम का जो इलेक्शन हुआ था, उसमें इमरान खान जो जीते थे, उस समय इनको, इमरान खान जी को 176 वोट मिला था, जबकि इनको 96 वोट ही मिला था, जिसकी वजह से ये इमरान खान से हार गए थे। लेकिन अभी ये इस टाइम क्या, ये इनको जीत हासिल हुई है। और ये कितने नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ये कितने नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, 23rd यानी 23वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। शहनाज शरीफ इनका नाम है। अभी हाल में करेंट में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है, आरिफ अलवी जी हैं। ये तो मैंने देख लिया। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट खेलो नेशनल रैंकिंग वोमेन आर्करी टूर्नामेंट इन जमशेदपुर। फर्स्ट खेलो नेशनल रैंकिंग वोमेन आर्करी का टूर्नामेंट, जो कि कहाँ पे हो रहा है, जमशेदपुर में कराया जा रहा है। कब से कब तक होगा, जमशेदपुर जो कि झारखंड में आता है, 12 अप्रैल और 13 अप्रैल को ये हुआ। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड Rs 75 लाख टू होस्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वोमेन आर्करी टूर्नामेंट ओवर 6 फेज। ये 6 फेज में होने वाला है। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको 75 लाख रुपए क्या किया है, अप्रूव किया है इसको होस्टिंग करने के लिए। द टूर्नामेंट विल बी कंडक्टेड एज पर वर्ल्ड आर्करी रूल्स हेल्ड इन द सीनियर, जूनियर एंड कैडेट कैटेगरीज अक्रॉस द रेक्यूवर एंड कंपाउंड इवेंट। जो भी ये टूर्नामेंट होगा, वो एक जो वर्ल्ड क्लास लेवल का जो आर्करी रूल्स होता है, उन सारी चीज़ों को लेकर के, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। तो बस ये याद रखना है कि
पहला खेलो नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी का जो टूर्नामेंट है कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, जमशेदपुर में हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जिसको बोलते हैं, इंक्ड कॉन्ट्रैक्ट विथ नाइजीरियन आर्मी फॉर फेज 2 ट्रेनिंग ऑन चेतक। जो हमारा चेतक है, जो एक हेलीकॉप्टर है, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा जो बनाया गया है। तो HAL और नाइजीरियन आर्मी, नाइजीरिया जो देश है उसकी आर्मी और हमारा देश का जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर द सेकेंड फेज ऑफ फ्लाइंग ट्रेनिंग। ये दूसरा फेज हो जाएगा, एक ट्रेनिंग पीरियड है, फ्लाइंग ट्रेनिंग को यहाँ पे दिया जाएगा ऑन चेतक हेलीकॉप्टर फॉर 6 ऑफिसर। वहाँ के 6 ऑफिसर को एक सेकेंड फेज वाला ट्रेनिंग का ये सेकेंड फेज है। तो HAL और नाइजीरिया की आर्मी में ने मिल करके ऐसा फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए ऐसा किया हुआ है। ये जो फ्लाइंग ट्रेनिंग होगा 70 घंटे का, 70 आवर्स का ये फ्लाइंग ट्रेनिंग होगा, विल बी इम्पोर्टेड फॉर ईच नाइजीरियन आर्मी एविएशन ऑफिसर अंडर द फेज 2 फ्लाइंग ट्रेनिंग। ये जो फेज़ 2 का फ्लाइंग ट्रेनिंग होगा हर एक ऑफिसर्स, मतलब एक 70 घंटे का एक फ्लाइंग ट्रेनिंग होगा जो कि वहाँ के नाइजीरियन आर्मी एविएशन ऑफिसर को वहाँ पे दिया जाएगा। दिस मार्क्स द कंटिन्यूएशन ऑफ फेज 1 फ्लाइंग ट्रेनिंग टू 6 नाइजीरियन। ये क्या करेगा, एक मार्क करता है कि जो पहली बार जो आर्मी का जो ये फ्लाइंग ट्रेनिंग हुआ था नाइजीरियन के साथ, उस फेज को ये क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। अगर नाइजीरिया के कैपिटल की बात करें तो नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा आती है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही होगा। HAL किसके साथ टाई अप किया हुआ है, फेज़ 2 ट्रेनिंग जो कि चेतक हेलीकॉप्टर की उस पर ट्रेनिंग करने के लिए फेज़ 2 में किसके साथ किया है, नाइजीरिया की आर्मी के साथ किया हुआ है। नेक्स्ट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, हमारे जो UPSC के नए चेयरमैन बने हैं कौन, जिनका नाम क्या है, डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी जी को UPSC का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। डॉक्टर मनोज सोनी हैज सक्सीडेड प्रदीप कुमार जोशी। इसके जस्ट पहले कौन थे, प्रदीप कुमार जोशी जी थे, और उनको रिप्लेस करके ये मनोज सोनी को बनाया गया है टू बिकम द चेयरमैन ऑफ द UPSC। इसके पहले वो क्या, ही सर्व एज द नेशंस यंगेस्ट यूनिवर्सिटी VC रह चुके हैं। MS यूनिवर्सिटी का 2005 में सबसे यंगेस्ट VC के तौर पे ये काम कर चुके हैं। ही ऑल्सो रिसीव्ड दीक्षा एज अ निष्काम कर्मयोगी सेल्फलेस वर्कर का इनको अवार्ड भी मिल चुका है। UPSC की अगर फॉर्मेशन की बात करें तो अक्टूबर 1, 1926 को हुआ था। नेक्स्ट है हमारा बंगाली ऑथर जिनका नाम क्या है, अमर मित्रा, अवार्डेड प्रेस्टिजियस ओ हेनरी अवार्ड। एक ओ हेनरी अवार्ड होता है जो कि इस बार किसको दिया जा रहा है, बंगाली के एक ऑथर है जिनका नाम क्या है, अमर मित्रा जी को दिया जा रहा है। इनकी शॉर्ट स्टोरी के लिए दिया जा रहा है। द टाइटल ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, इनके टाइटल क्या है जो शॉर्ट स्टोरी उन्होंने लिखा था, गॉन बुरो। गॉन बुरो एक यहाँ की शॉर्ट स्टोरी है जो कि एक 1977 में लिखा गया था, इसी को यहाँ पे दिया जा रहा है ओ हेनरी अवार्ड। ही वॉज ऑल्सो अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 2006। 2006 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। एक ओ हेनरी अवार्ड क्या है, एक अमेरिकन अवार्ड है जो कि एक शॉर्ट स्टोरी के लिए दिया जाता है। एक वहाँ की शॉर्ट स्टोरी राइटर ओ हेनरी थे, उन्हीं के सम्मान में इस अवार्ड को हर साल दिया जाता है, इस शॉर्ट स्टोरी के लिए दिया जाता है। तो ओ हेनरी अवार्ड किसको मिल गया है, बंगाली ऑथर अमर मित्रा जी को मिला है। नेक्स्ट है हमारा इंडिया गोल्ड इंपोर्ट्स इंक्रीज टू 46.4 बिलियन इन 2021-2022। 2021-22 की बात करें तो इंडिया में जो इंपोर्ट्स होते हैं दूसरे देश से जो सोना आता है उसमें इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज होकर के 46.14 बिलियन डॉलर तक वो इंक्रीज होके चला गया है। ये इसकी बढ़ोतरी कितनी हुई है, 33.34% के आसपास इसकी बढ़ोतरी हुई है। 246 पॉइंट मतलब बढ़ करके इतना एक नेट वर्थ का यहाँ पे गोल्ड का इंपोर्ट यहाँ पे 21-22 में देखने को मिला हुआ है। अगर वहीं 2020-21 में ये कितना था, इंपोर्ट कितना था, 34.62 बिलियन था, जो कि बढ़ करके 46.14% हो गया है। तो यही इंपॉर्टेंट हमारे लिए न्यूज़ है हमारे पास। और देखा जाए तो बिगेस्ट गोल्ड कंज्यूमर हमारे वर्ल्ड में कौन है, फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, चाइना आता है, और सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया आता है। तो बस ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए न्यूज़ बनेगा। मेड इन इंडिया फर्स्ट फ्लाइट टेक्स ऑफ फ्रॉम डिब्रूगढ़ इन असम टू पासीघाट। एक पहली बार एक ऐसा मेड इन इंडिया एक फ़्लाइट बनाया गया है
जो कि कहाँ से, तो ये फर्स्ट मेड इन इंडिया एक फ़्लाइट बनाया गया है जो कि पहली बार टेक ऑफ कर रहा है कहाँ से, डिब्रूगढ़ से, जो कि असम में आता है, और पासीघाट जो हमारा आता है अरुणाचल प्रदेश में। ये HAL के द्वारा बनाया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। फर्स्ट एवर फ्लाइट ऑफ मेड इन इंडिया, जिसमें 17 सीटर होगा, 17 लोग इसमें बैठ सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम क्या है, डॉर्नियर डू 228। डॉर्नियर डू 228 ये इसका नाम रखा गया है, जो कि कहाँ से, डिब्रूगढ़ से लेकर के पासीघाट तक इसको टेक ऑफ करा गया है। द सेंटर एंड अलायंस एयरहेड साइंड एन एग्रीमेंट विथ HAL टू लीज 2 17 सीटर ड्रोनियर, मतलब इसमें और लीज पे 2 लेने की बात करी गई है और 2 यहाँ पे बनाया जाएगा, 2। दिस विल बी द नेशन फर्स्ट कमर्शियल एयरलाइन टू ऑपरेट एन इंडियन मेड एयरक्राफ्ट फॉर सिविल ऑपरेशंस। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये पहला कमर्शियल एयरलाइन होगा जो कि मेड इन इंडिया होगा, जो कि क्या है, सिविल ऑपरेशंस के लिए यहाँ पे इसको चालू कर दिया जाएगा। ये जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 में ही इसकी शुरुआत की गई है, और इसका अभी बेनिफिट्स देखने को मिल रहा है कि मेड इन इंडिया के तहत ये फ्लाइट्स बन रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा ये इनिशिएटिव रहा है। तो हमको यही याद रखना है, नाम इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, डॉर्नियर डू 228, 17 सीटर है, किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। कहाँ से कहाँ इसकी पहली उड़ान भरी गई है, डिब्रूगढ़ जो कि असम में आता है, और पासीघाट तक जो कि अरुणाचल प्रदेश तक आता है। नेक्स्ट है हमारा 4th US इंडिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग इन वाशिंगटन DC। चौथा US ये जो एडिशन हो रहा है, एक मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ है, ये चौथा एडिशन है इसका, US और इंडिया के बीच, अमेरिका और इंडिया के बीच 2+2 है। 2+2 कहने का मतलब हमारे इंडिया से हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर ये हैं राजनाथ सिंह, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर विदेश मंत्री S जयशंकर है, हमारे इंडिया के तरफ से ये 2 मिनिस्टर हैं, और सेम इसी मिनिस्ट्री के वहाँ से अमेरिका से ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब अमेरिका से भी डिफेंस मिनिस्टर होंगे और वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होंगे। तो इसी को क्या बोला जाता है, 2+2, मतलब जो मिनिस्ट्री इंडिया से जा रही है और वहीं मिनिस्ट्री अगर अमेरिका से आ करके एक डायलॉग करते हैं, एक वार्ता करते हैं, एक बातचीत करते हैं किसी मुद्दे पे, उसी को बोला जाता है 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। तो ये वाशिंगटन में हुआ है। तो वहाँ के जो सेक्रेटरी थे जिनका नाम एंटोनी था, और वहाँ के जो डिफेंस थे ऑस्टिन जी, तो उस अमेरिका से 2 जो कि, और हमारे इंडिया से कौन कौन गए थे, हमारे राजनाथ सिंह और जयशंकर जो कि हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, तो इन्हीं को लेकर के यहाँ पे बातचीत हुई है। ये चौथे नंबर का मिनिस्ट्रियल डायलॉग एडिशन है। इस पूरे दौरान हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं और वहाँ के जो US के जो प्रेसिडेंट बाइडेन जी हैं, वो वहाँ पे वर्चुअली अवेलेबल थे, वर्चुअल वहाँ पे ऑनलाइन के थ्रू वहाँ पे वो अवेलेबल थे। हमारे इंडिया और अमेरिका के बीच में 75 वर्ष हो गए, 75 ईयर्स हो गए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेकर के। तो यही खास एजेंडा था वहाँ का कि इस दोनों देशों के बीच में 75 ईयर्स का डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टेब्लिश है, और इस डेमोक्रेसी को और इस बायलैटरल को कैसे और मजबूत बनाया जाए, इस दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कैसे बढ़ाया जाए, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के इस मीटिंग्स में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट हमारा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होगा हमारे लिए। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इनागुरेट्स सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का नाम है सीमा दर्शन प्रोजेक्ट एट इंडो पाक बॉर्डर। इंडिया और पाकिस्तान के जो बॉर्डर है वहाँ पे एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसका नाम क्या है, सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। हमारे अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च, मतलब इसको प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है, ये कहाँ है, बनसकंठा एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि गुजरात में आता है। गुजरात और पाकिस्तान का बॉर्डर एक मतलब वहाँ पे शेयर करता है, तो बनसकंठा डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे ये बनाया गया है। नडाबेट द्वार है जहाँ पे क्या होगा, इसका मेन टारगेट क्या रखा गया है, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन टू ऑब्जर्व द लाइफ एंड वर्क ऑफ द BSF पर्सोनेल ऑन आवर बॉर्डर। जो भी आम जो जनता है, जो सिटीजन्स हैं, उनको एक मौका दिया जाएगा ताकि वो हर एक चीज़ों को ऑब्जर्व कर सके। जो BSF के जो आर्मी के जवान हैं, BSF के जो पर्सोनेल है, स्टाफ हैं, बॉर्डर पे वो कैसे काम करते हैं और उनकी पूरी लाइफ स्टाइल कैसे होती है, इन सारी चीज़ों को एक नॉर्मल सिटीजन्स भी जाके ऑब्जर्व कर सकते हैं। और वो नॉर्मल सिटीजन्स क्या, एक मिसाइल देख सकते हैं, टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स विच आर यूज्ड बाय इंडियन आर्मी। जो इंडियन आर्मी और BSF के द्वारा ये टैंक्स, मिसाइल, एयरक्राफ्ट्स का यूज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी वहाँ पे नॉर्मल मतलब सिटीजन्स को दिया जाएगा।
तो इम्पॉर्टेंट न्यूज है सीमा दर्शन प्रोजेक्ट, कहाँ पे इसको शुरू किया गया, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात में आता है, वहाँ नॉर्मल लोगों के लिए। नेक्स्ट है हमारा, ये भी काफ़ी एक आईपीएल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि रविचंद्र अश्विन, आर अश्विन जो एक प्लेयर हैं जो कि अभी आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे हैं, बिकम्स फर्स्ट प्लेयर टू गेट रिटायर्ड आउट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, रिटायर्ड आउट इन आईपीएल हिस्ट्री। ये पहली दफ़ा आईपीएल की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि कोई प्लेयर रिटायर्ड आउट करा हुआ है। ये होता क्या है, पहले देखते हैं टर्म का मतलब क्या होता है। अगर कोई प्लेयर, अगर कोई दो बैट्समैन अभी क्रीज पे हैं, अगर उसको लगता है कि वो काफ़ी देर से बैटिंग कर रहे हैं, थक गया है, एग्जॉस्टेड हो गया है और वो रन नहीं बना पा रहा है, एक्सेलरेट नहीं कर पा रहा है, तो अगर वो चाहे तो बिना किसी के परमिशन से, बिना एम्पायर को बिना बताए या फिर उसका जो कैप्टन है, टीम का कैप्टन है, उसको बिना इन्फॉर्म किए वो क्रीज छोड़ के, मतलब ग्राउंड छोड़ के पवेलियन की तरफ जा सकता है। अगर वो किसी को इन्फॉर्म नहीं करता है, डैट मीन्स एम्पायर को इन्फॉर्म नहीं करता है और कैप्टन को इन्फॉर्म नहीं करता है और बिना पूछे चला गया, तो क्या उसको एक आउट मान लिया जाए कि अब उसको दोबारा से क्रीज पे नहीं बुलाया जाता है। इसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटायर्ड आउट। तो इसको करने वाले रविचंद्र अश्विन ये पहले प्लेयर बन गए हैं जो कि 2008 से आईपीएल चल रहा है और ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो एक पिछले मैच था राजस्थान रॉयल्स, और तो उन्हीं में इन्होंने किया। इनको लग रहा था कि मैं रन नहीं बना पा रहा हूँ, तो एक रियान पराग थे, तो उनको मौका दिया जाना चाहिए, तो ये क्रीज छोड़ के चले गए और लास्ट के कुछ पेनल्टीमेट ओवर थे, 2 ओवर बचे हुए थे, और जब ये आए रियान पराग तो इन्होंने 2-3 मतलब छक्का लगा करके इन्होंने जीत हासिल कर दी। तो एक रूल्स है जो कि जिसको क्या बोलते हैं, रिटायर्ड आउट। तो ऐसा करने वाले ये रविचंद्रन अश्विन काफ़ी मतलब ये पहले प्लेयर बन गए हैं। इनको सोशल मीडिया ट्विटर पे काफ़ी प्रोत्साहित भी किया जा रहा है इस नियम के लिए, नियम को पालन करने के लिए, नियम को यहाँ पे यूज करने के लिए, बट बहुत सारे लोग इनका क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा कदम, एक नाम रखा गया है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस पोलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी मेड बाय आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के द्वारा एक प्रोस्थेटिक नी का, जो एक होता है ना आर्टिफिशियल नी, आर्टिफिशियल घुटना, यहाँ पे इसको बनाया गया है। तो इसका नाम क्या रखा गया है, कदम नाम रखा गया है। किसके द्वारा बनाया गया है, आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया है। इससे क्या होगा, जो भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मतलब डिसेबल्ड हैं, पैर नहीं है, कट गया है या फिर एम्पूटी हो गया है, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए उनकी लाइफ स्टाइल को, और ये इसका यूज करके वो अपनी लाइफ स्टाइल इम्प्रूव कर सकते हैं, इसी के लिए यहाँ पे बनाया गया है। ये जो पॉलीसेंट्रिक नी बनाया गया है, किसके कोलाबोरेशन के साथ बनाया गया, सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी इंडिया के द्वारा बनाया गया है, जो कि मेड इन इंडिया का एक प्रोडक्ट का हिस्सा है। तो कदम याद रखना है, एक प्रोस्थेटिक नी है जो आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया है। डेट्स ऑल फॉर टुडे।